आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 28 एंड मार्क दिस क्वेश्चन एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार आपको देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें कुछ नया आपको करना पड़ेगा। क्या है वो नया, जरा देखिएगा। क्वेश्चन पहले पढ़ो। वो आपसे ये कह रहे हैं द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। कोई दो नंबर हैं जिनका सम उनके 6 टाइम्स द ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल है। शो दैट द रेशियो इज दिस। उन दोनों नंबर का जो रेशियो है वो क्या है, ये है। तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ए और बी कोई दो नंबर है, उनका रेशियो हमें क्या शो करना है, इसके इक्वल शो करना है। ऐसे शो करना है, ठीक है। अच्छा तो लिखेंगे लेट, अच्छा उन्होंने क्या बोला है, लेट टू नंबर्स बी ए एंड बी। क्या कोई दिक्कत? वो आपसे ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहे हैं सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं जरा ध्यान दीजिए। ये स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या करना होगा, क्या मैं इसको 3 into 2 अंडर रूट में ए भी लिख सकता हूं? अब बात आती है ऐसा क्यों सर भाई, 1 into 6 भी तो कर सकते थे, 2 into 3 ही क्यों किया? क्योंकि देखो a प्लस बी, और अगर अंडर रूट में 2 अंडर रूट में a भी हुआ तो यहां पर आइडेंटिटी बन सकती है। कैसे? क्योंकि देखो अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस माइंडसेट से मैंने 3 को कर दिया अलग और इसको कर दिया अलग। ठीक है, अब मैंने क्या किया भाई, इसको इधर ले आया तो a प्लस बी ओवर 2 अंडर रूट में ए बी, और यहां पे कितना बचा, 3/1। ठीक है, क्या आप लोगों को कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो नाम की बला का नाम पता है? नहीं पता? पहले बता चुका हूं भाई मैं आपको। अब मैं क्या कर रहा हूं जरा सुनिए। अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। टीचर कुछ खड़ूस था। क्या करना होता बेटा, ध्यान से सुनिएगा जरा मेरी बात। अगर वो आपसे कहें a ओवर b है, इस पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करना है, तो आप क्या कीजिए, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर दीजिए और न्यूमरेटर में ही डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। समझ में आ गई बात? यानी आपको एक फ्रैक्शन दी हुई होगी, आपने पहले न्यूमरेटर लिखा न्यूमरेटर में और उसमें डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया। फिर आपने डिनोमिनेटर में क्या किया, पहले न्यूमरेटर को लिखा और उसमें से माइनस क्या कर दिया, डिनोमिनेटर। ये होता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, पहले मैंने चैप्टर में एक बार बताया हुआ है आपको, फिर से बता दे रहा हूं। अब जरा देखिएगा। हाँ जी भाई, जब आप ये अप्लाई करोगे तो होगा क्या, ये आ जाएगा a प्लस बी, ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में आपको क्या करना है भाई, डिनोमिनेटर ऐड करना है। ऐसे ही थोड़ी ना बोल दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ तो है इसमें, है ना। तो इसका मतलब ये है, अब क्या करना है, a प्लस ए बी। लेकिन ये सिर्फ आप लेफ्ट हैंड साइड में नहीं कर सकते हो, आपको दोनों तरफ करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आप मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर रहे हो कि आप न्यूमरेटर में कर सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में कर दो, या ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो। यहां पे आप न्यूमरेटर में कुछ चेंजेस कर रहे हो, कुछ डिनोमिनेटर में कर रहे हो। तो इसका मतलब यही चीज आपको राइट हैंड साइड में भी करनी होगी। न्यूमरेटर में मैंने +1 किया, डिनोमिनेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर दिया। क्या बात समझ में आ रही? ये फ्रैक्शन बन गई। अब जरा देखिएगा, अब देखो जरा क्या होगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भाइयों और बहनों, अंडर रूट ए का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं इसको, ए को? इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट बी का स्क्वायर लिख सकता हूं, और आगे क्या हो जाएगा,
ए बी। एनी प्रॉब्लम? ऐसे सर कैसे पता चला कि अंडर रूट में लिखना है? भाई यहां पर 2 अंडर रूट में ए बी से पता चला, क्योंकि आइडेंटिटी तो बन रही है, बस स्क्वायर्स की कमी थी, स्क्वायर्स मैंने लगा दिए। ठीक है, हैं? और यहां पर क्या आ जाएगा, नीचे भी यही करना है, और यही। अब यहां पे फ्रैक्शन क्या आ जाएगी जरा देखो, 4/2 विच इज इक्वल टू 2, और नीचे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, यहां पर बन गई भाई आइडेंटिटी, यहां पे मजा आ गया। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। माइनस क्यों आया, क्योंकि बीच में -2a भी है ना। यहां पर क्या आ गया, 2/1। देखो बेस डिफरेंट है लेकिन पावर क्या है, सेम, तो उसको हम क्या करेंगे, एक बार लिख दें, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, और ये 2/1। इस स्क्वायर को अगर मैं उधर हटा के लगा दूं तो कोई दिक्कत? क्या आ गया, अंडर रूट 2। ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम? अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता क्यों है, क्योंकि अब इसमें दोबारा से क्या होगा, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगेगा। समझ में आ रही बात है नहीं? तो अब क्या हो गया, अब क्या लिखोगे भाई, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। भाई अब पूरा लिख लेना है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अगेन मैं भी भाई। अच्छा, पीछे क्या आया था भाई, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी ओवर अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, और यहां पे क्या आ गया था, √2/1 ये आ गया था। मुझे क्या करना है भाई, अप्लाई करना था। तो मुझे क्या करना होगा, जरा ध्यान से समझिएगा। ये था मेरा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में क्या करूंगा, डिनोमिनेटर ऐड करूंगा, और मैं यहां पे क्या करूंगा, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। क्या बात समझ में आ रही है? न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर में। ठीक है, यहां पर मेरा क्या था, √2/1 क्या था, तो ऊपर +1 आ जाएगा, और यहां पे क्या हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, अब जरा होगा तो क्या आ जाएगा, देखो इधर, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्लस ए माइनस अंडर रूट बी ओवर, यहां पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस अंडर रूट बी, और यहां पे क्या है, अंडर रूट 2 + 1 ओवर अंडर रूट 2 - 1। जरा देखो, b से b कैंसिल आउट, और यहां पर a से a कैंसिल आउट, तो यहां पे क्या बचेगा, देखो 2 बार है, तो 2 बार क्या आ जाएगा, 2 बार अंडर रूट a, नीचे क्या आ जाएगा, 2 बार अंडर रूट b, आगे क्या है, अंडर रूट 2 + 1 ओवर अंडर रूट 2 - 1, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। भाई एक बात हो, यहां पर भी अंडर रूट लगा हुआ है और यहां पर भी अंडर रूट लगा हुआ है, क्या मैं पूरे के ऊपर अंडर रूट लगा सकता हूं? हाँ जी भाई, ऐसे कर सकता हूं। अगर मैं इस देखो याद रखना, जब स्क्वायर लगा हुआ होता है तो इधर क्या लग जाता है, आकर स्क्वायर रूट, और जब स्क्वायर रूट हटेगा तो उधर क्या लग जाएगा, जाकर स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, a/b, तो यहां पर अंडर रूट 2 + 1 और यहां पर अंडर रूट 2 - 1 का होल स्क्वायर, तो a/b। यहां पर आइडेंटिटी लगा दो, क्या होता है, a² + b² + 2a, और b लिखो ना लिखो एक ही बात है। नीचे क्या आ जाएगा, a² + b² - 2ab, b लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर a/b क्या आ जाएगा, देखो 2 + 1 3, 2 + √2, यहां पर क्या आ जाएगा 3 - 2 √2। तो देखो उन दोनों नंबर्स का रेशियो क्या आ रहा है, 3 + 2 √2 ओवर 3 - 2 √2। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज नोट इट डाउन।